अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंसेस एंड मोशन। आपने डिस्टेंस मेज़र किया होगा आप क्लास 6 में। डिस्टेंस हम कैसे मेज़र करते हैं? जैसे मेरे पास कोई लाइन हो या सपोज़ ट्राइंगल हो या फिर एक क्वाड्रिलेटरल हो। तो यहाँ पे सपोज़ जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या है कि ये वाला क्वाड्रिलेटरल का ये साइड से ये साइड को हम मेज़र कर रहे हैं। या फिर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो लाइन में हम क्या करते हैं, इसमें स्केल रखते हैं और इसको जो डिस्टेंस होता है उसको मेज़र कर लेते हैं। लेकिन क्या इतना ही डिस्टेंस मेज़र किया जाता है या फिर हर डिस्टेंस को हम स्केल से मेज़र करेंगे? तो ऐसा नहीं है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंसेस एंड मोशन। तो हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे और हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके बहुत सारे टर्म्स है उसको हम समझेंगे। एक बार अगर हम सब टर्म को समझना शुरू कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेसिक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है कि इफ़ यू हैव टू कवर अ डिस्टेंस टू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस। अगर मैं कहीं जाना चाहता हूँ या मुझे कहीं जाना है तो हम क्या कर सकते हैं? कौन सा ट्रांसपोर्ट का ले सकते हैं? कोई भी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। और ये जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने बचपन में पढ़ा था वो 3 कैटेगरी में, या तो वो लैंड में या वाटर में या फिर एयर में। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पता ही होगा, जो लैंड पर चलता हो जैसे ट्रेन, बस, ट्रक। तो अगर मुझे लैंड से जाना होगा तो इस ट्रांसपोर्ट में से हमें कोई चूज़ करना पड़ेगा, कोई सा भी ट्रांसपोर्ट। या अगर वाटर ट्रांसपोर्ट होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं? बोट चूज़ कर सकते हैं, राफ्ट चूज़ कर सकते हैं, शिप्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम कब चूज़ कर सकते हैं? जब मुझे वाटर के थ्रू जाना हो। और अगर मुझे बाई एयर जाना हो तो हम क्या चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस वन हैव टू ट्रैवल। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। वन डिसाइड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक आदमी डिसाइड उस तरह से करता है कि वो किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू गो नियर बाई प्लेसेस वी यूज़ बाइसिकल। अगर हमको एकदम नज़दीक में जाना है तो हम बाइसिकल या रिक्शा या ऑटो रिक्शा या कार का इस्तेमाल करते हैं। वाइल टू गो टू अनदर कंट्री। लेकिन अगर दूसरी कंट्री में जाना हो तो हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? एरोप्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी ट्रांसपोर्ट जो डेवलप हुआ उसके पीछे कब हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि इन एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में हमारे पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था। जनरली लोग क्या करते थे? अपने सर पे सामान लाद कर ले जाया करते थे। और फिर या फिर अगर उनके पास कोई जानवर हो, जैसे हॉर्स हो गया या फिर बुलॉक हो गया, डोंकी हो गया, तो ये सब पे सामान रख के, या हाथी हो गया, ये सब पे सामान रख के ले जाया करते थे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील। लेकिन इन्वेंशन ऑफ व्हील जब हुआ उससे क्या हुआ कि एक रिवॉल्यूशन आया। किसमें? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में। क्यों? क्योंकि व्हील हेल्प करेगा कैसे? ट्रांसपोर्ट को तेज़ी देने में। जैसे आप किसी सामान को खींचे या फिर अगर उस सामान के नीचे अगर चक्का लगा हो तो खींचने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि जब चक्का आ जाता है, जब व्हील आ जाता है तो वो सामान को खींचने में ईजी हो जाता है। और अब एनिमल को क्या है कि उसके बाद एनिमल को, जो टोंगा को, ये जो चलता था वो किस पे चलने लगा? व्हील पे चलने लगा। उसके बाद सच व्हीकल्स में ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेर मोर कंफर्टेबल एंड फास्टर। उससे क्या हुआ कि जो इस तरह का व्हीकल आने लगा, जो पुराने ही वक्त में, एंशियंट टाइम्स में ही जो इस तरह का व्हीकल आने लगा, उससे क्या हुआ कि जो हम चलने की रफ्तार हो गई वो बढ़ गई। दूसरी बात यह है कि उसमें बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। उसमें एज अ सीट बना दिया गया, लोग उसमें अच्छे से बैठ सकते थे एज़ कम्पेयर टू कोई इंसान किसी जानवर की पीठ पे बैठ के जाए और कोई जानवर किसी बुल्लॉक काट में बैठ के जाए तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल ये कि वो इंसान बुल्लॉक में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। और आज की जो भी व्हीकल है, चाहे वो आपको बाइसिकल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे कार, बस, आप किसी भी सवारी को ले लें तो उसमें आपको व्हील ज़रूरी से मिल जाएगा। उसके बाद स्टीम इंजन का इजाद हुआ और उसमें रोड ट्रांसपोर्ट मतलब रोड ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन उससे काफ़ी अलग है। क्योंकि रेल तो आपको ज़मीन पे या सड़क पे चलती नहीं है, तो है तो वो रोड ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसमें भी आपको लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। उसमें क्या कर सकती थी? रेल रोड्स वेयर मेड रन कैरियज एज वैगन ड्राइवन बाय स्टीम इंजन। तो उसमें जो कंपार्टमेंट होती है उसको स्टीम इंजन के ज़रिए से खींचने में आसानी होने लगी। ठीक है। मूविंग अक्रॉस वाटर वॉज डिफ़िकल्ट इन ओल्डर डेज। पुराने ज़माने में जब लोग पानी के अंदर ट्रैवल करते थे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। पीपल डिस्कवर्ड
दैट दे कुड यूज़ वुडन प्लैंक्स टू ट्रैवल ऑन वाटर। तो लोगों को लगा कि वुडन प्लैंक जो है उसका इस्तेमाल करके हमें वाटर में ईजिली हम ट्रैवल कर सकते हैं। दे लर्न टू ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट लॉग्स ऑफ वुड टू मेक देयर बोट्स। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा जो लॉग्स ऑफ वुड है, जो लट्ठा होता है, उसको मिला करके बोट बनाना सीखा। लेटर मोटराइज बोट एंड शिप्स वेयर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मीन्स फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखो, पानी में अगर हम जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि मोटर बोट होना चाहिए। मोटर बोट मतलब उसके अंदर मोटर लगाओ और उसमें किसी को, जैसे नाव होते हैं तो उसमें लोग एक रखते हैं डंडा टाइप, और उसको जो है वो पीछे से आगे पानी को पीछे ठेलते हैं तो नाव आगे बढ़ता है। तो ये तो काफ़ी स्लो होगा प्रोसेस अगर हम इससे जाएँ, लेकिन अगर मोटर बोट होगा तो मोटर के ज़रिए चलेगा और ये काफ़ी फास्ट होगा। एरोप्लेन वेयर डेवलप इन 1900s विच में ट्रैवलिंग इवन फास्टर। तो इसकी वजह से एरोप्लेन 1900 में ईजाद हुआ और उससे ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो गया। इन 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक स्पेस क्राफ्ट में डिस्कवर। तो फिर 20th सेंचुरी मतलब 1900 से 2000 के बीच में ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड हुई और ये सब चीज़ें जो है बहुत डेवलप थी पिछले वक्त है कंपेरेटिवली। टू डिसाइड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द डेस्टिनेशन यू मस्ट नो द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस। अगर मुझे कोई भी ट्रांसपोर्ट को चूज़ करना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस जगह से उस जगह का डिस्टेंस कितना है। फॉर दिस द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस नीड टू मेजर्ड। सिमिलरली द स्टिच ऑफ अ शर्ट एंड ट्राउजर टेलर शुड नो द मेजर ऑफ क्लॉथिंग रेडी। इसी तरह से जैसे अगर मुझे कोई कपड़ा सिलाना हो तो हम क्या करते हैं, जनरली टेलर को एक नाप देना पड़ता है। द नीड ऑफ मेजरमेंट वेयर रियलाइज्ड एट एंशियंट टाइम। तो इस चीज़ का भी लोगों को पुराना ख्याल था कि भाई हम कैसे इस चीज़ को कैसे हम मेज़रमेंट करें पुराने ज़माने में। दिस लेड टू द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो अब मेजरमेंट का मेथड है, अब कोई तो एक ऐसा मेथड होगा जिसमें मेजरमेंट कैन बी डिफाइंड एज डिटर्मिनिंग अननोन क्वालिटी विथ सम लेंथ एंड डिस्टेंस, वेट और टाइम। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट ये होता है कि कोई भी अननोन क्वालिटी है, क्वांटिटी है, सॉरी कोई भी अननोन क्वांटिटी है, जैसे कि आपका लेंथ हो गया, उसको हम किसी चीज़ में मेज़र करें। ठीक है, किसी भी तरह से, जैसे हम अभी अब आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम मेज़र करते हैं। टू मेज़र अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को वी शुड नो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट का एक यूनिट होना चाहिए। जैसे मैंने कोई भी मेजरमेंट लगा दिया, एक छोटा सा, सपोज करें कि मैं यहाँ पे मुझे इतना बड़ा लाइन मेज़र करना है, इतना बड़ा लाइन मेज़र करना है, ठीक है, और मैं मान लिया कि मेरा जो मेज़रमेंट का यूनिट होगा वो ये लाइन होगा। ठीक, तो मैं इस लाइन को इस लाइन पर रखूँगा। पहले मैं बोलूँगा पहला कट यहाँ लगा, फिर दूसरा कट यहाँ लगा, फिर ये तीसरा कट यहाँ लगा। तो ये तो मेरा अपना एक मेज़रमेंट का तरीका होगा। तो इसको मेज़र करने के लिए इस लाइन के हिसाब से ये कितना है, 3 बार इसमें मेज़र हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसी तरह से हमको जो है किसी भी चीज़ को मेज़र करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस चीज़ से मेज़र कर रहे हैं। तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते हैं, हैंड स्पैन या क्यूबिट, आर्म लेंथ, ठीक, फुट स्टेप, इस सब चीज़ से लोग मेज़र किया करते थे। अब हैंड स्पैन क्या है? हैंड स्पैन ये है कि आपके हाथ की लंबाई, जैसे जो आपका अंगूठा है, ठीक है, जिसको लोग गांव में इस्तेमाल करते हैं कि एक हाथ की जो लंबाई होती है, आपका जो साइड वाला उंगली और ये आपका अंगूठा से जो आपका डिस्टेंस मेज़र किया था उसको हैंड स्पैन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्यूबिट, मतलब आपके आर्म से लेकर के आपके हैंड तक का जो लेंथ हो गया आपका क्यूबिट। ठीक है, उसके बाद हो गया उसके बाद आपका हो गया फुट स्टेप। फुट स्टेप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। आपको समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये क्या, इसको हैंड स्पैन कहते हैं। ये हाथ के यहाँ से डिस्टेंस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो गया, ये आपका क्यूबिट हो गया। और इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ से लेके जो इस शोल्डर तक का जो डिस्टेंस है, इसी को क्या कहते हैं, आर्म लेंथ कहते हैं। और ये जो पाँव है, स्टार्टिंग के पाँव से लेके पीछे के यहाँ तक, ये जो है इसी को कहते हैं फुट स्टेप। तो यहाँ पे आप 4 चीज़ पढ़ें, हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म लेंथ और फुट स्टेप। ये 4 चीज़ें हैं जो पहले के लोग, एंशियंट लोग इस तरह से मेज़र किया करते थे। ठीक है।